कृष्ण कथा सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। उद्धव भागवत के अनुसार श्री कृष्ण के प्रिय सखा और साक्षात बृहस्पति के शिष्य थे। महामतिमान उद्धव वृष्णिवंशीय यादवों के माननीय मंत्री थे। एक उनके पिता का नाम उपंग कहा गया है। कहीं कहीं उन्हें वसुदेव के भाई देवभाग का पुत्र कहा गया है। उन्हें श्री कृष्ण का चचेरा भाई भी बताया गया है। एक अन्य मत के अनुसार ये सत्यक के पुत्र तथा कृष्ण के मामा कहे गए हैं। बृहस्पति के शिष्य। दान, व्रत, तपस्या, यज्ञ, जप, वेदाध्ययन, इंद्रिय संयम तथा अन्य अनेक बार के पुण्यकर्मों द्वारा श्री कृष्णचंद्र की भक्ति ही प्राप्त की जाती है। भक्ति की प्राप्ति में ही इन सब साधनों की सफलता है। उद्धव जी साक्षात देवगुरु बृहस्पति के शिष्य थे। इनका शरीर श्री कृष्णचंद्र के समान ही श्याम वर्ण का था और नेत्र कमल के समान सुंदर थे। ये नीति और तत्वज्ञान की मूर्ति थे। गोकुल गमन। मथुरा प्रवास में जब श्री कृष्ण को अपने माता पिता तथा गोपियों के विरह दुख का स्मरण होता है तो वे उद्धव को नंद के गोकुल भेजते हैं तथा माता पिता को प्रसन्न करने तथा गोपियों के वियोगताप को शांत करने का आदेश देते हैं। उद्धव सहर्ष कृष्ण का संदेश लेकर ब्रज जाते हैं और नंदादि गोपों तथा गोपियों को प्रसन्न करते हैं। कृष्ण के प्रति गोपियों के कांता भाव के अनन्य अनुराग को प्रत्यक्ष देखकर उद्धव अत्यंत प्रभावित होते हैं। वे कृष्ण का यह संदेश सुनाते हैं कि तुम्हें मेरा वियोग कभी नहीं हो सकता, क्योंकि मैं आत्मरूप हूँ, सदैव तुम्हारे पास हूँ। मैं तुमसे दूर इसलिए हूँ कि तुम सदैव मेरे ध्यान में लीन रहो। तुम सब वासनाओं से शून्य शुद्ध मन से मुझ में अनुरक्त रहकर मेरा ध्यान करने में शीघ्र ही मुझे प्राप्त करोगी। नंद बाबा से भेंट। उद्धव वृष्णवंशियों में प्रधान पुरुष थे। वे साक्षात बृहस्पति के शिष्य और परम बुद्धिमान थे। मथुरा आने पर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अपना मंत्री और अंतरंग सखा बना लिया था। भगवान ने अपना संदेश पहुंचाने तथा गोपियों को सांत्वना देने हेतु इनको ब्रज भेजा। वस्तुतः दयामय भक्त वत्सल प्रभु अपने प्रिय भक्त उद्धव को ब्रज एवं ब्रजवासियों के लोकोत्तर प्रेम का दर्शन कराना चाहते थे। जब उद्धव ब्रज में पहुंचे तब उनसे मिलकर नंद बाबा को विशेष प्रसन्नता हुई। उन्होंने उनको गले लगाकर अपना स्नेह प्रदर्शित किया। आतिथ्य सत्कार के बाद नंद बाबा ने उनसे वसुदेव देवकी तथा कृष्ण बलराम का कुशलक्षेम पूछा। उद्धव नंद बाबा और यशोदा मैया के हृदय में श्री कृष्ण के प्रति दृढ़ अनुराग का दर्शन कर आनंद मग्न हो गए। उद्धव गोपी संवाद। जब गोपियों को ज्ञात हुआ कि उद्धव भगवान श्री कृष्ण का संदेश लेकर आए हैं तब उन्होंने एकांत मिलने पर उद्धव को घेरकर श्याम सुंदर का समाचार पूछा। उद्धव जी ने कहा, ब्रजदेवियों, श्री कृष्णचंद्र तो सर्वव्यापी हैं। वे तुम्हारे हृदय में तथा समस्त जड़ चेतन में व्याप्त हैं। उनसे तुम्हारा वियोग कभी हो ही नहीं सकता। उनमें भगवत बुद्धि करके तुम सर्वत्र उनको ही देखो। गोपियां रो पड़ी। उनके नेत्र झरने लगे। उन्होंने कहा, उद्धव जी, आप ठीक कहते हैं। हमें भी सर्वत्र वे मयूर मुकुटधारी ही दिखते हैं। यमुना पुलिन में, वृक्षों में, लताओं में, कुंजों में सर्वत्र वे कमललोचन ही दिखाई पड़ते हैं हमें। उनकी वह श्याम मूर्ति हृदय से एक क्षण को भी हटती नहीं। अनेक प्रकार से वे विलाप करने लगीं। प्रियतम का संदेश सुनकर गोपियों को बड़ी प्रसन्नता हुई तथा उन्हें शुद्ध ज्ञान प्राप्त हुआ। उन्होंने प्रेम विह्वल होकर कृष्ण के मनोहर रूप और ललित लीलाओं का स्मरण करते हुए अपनी घोर वियोग व्यथा प्रकट की तथा भावातिरेक की स्थिति में कृष्ण से ब्रज के उद्धार की दीन प्रार्थना की। परंतु श्री कृष्ण का संदेश सुनकर उनका विरह ताप शांत हो गया।
उन्होंने श्री कृष्ण भगवान को इंद्रियों का साक्षी परमात्मा जानकर उद्धव का भली भांति पूजन और आदर सत्कार किया। उद्धव कई महीने तक गोपियों का शोकनाश करते हुए ब्रज में रहे।